सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल जस्ट रीजनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आईबीपीएस क्लैरिकल का फॉर्म आपने फिल किया या नहीं, बताइएगा। और अगर नहीं किया है तो आज है 5 अगस्त, तो आप कर सकते हैं डेफिनेटली। अब 1 तारीख को आईबीपीएस क्लैरिकल का फॉर्म आ चुका है, तो आई थिंक अब आप लोग को 7-8 तारीख तक तो भर देना चाहिए। 28 इज द लास्ट डेट। और मैं आ गई हूँ आईबीपीएस क्लर्क के मेमोरी बेस्ड के साथ, क्योंकि अभी आपका अक्टूबर में एग्जाम है। यू हैव इनफ टाइम, 2 महीने, पूरा अगस्त पूरा सितंबर, 60 days यू हैव इन योर हैंड। तो अब इसका यूटिलाइजेशन इज इन योर हैंड कम्प्लीटली। अगर आप न्यूबी हैं, प्लीज अपना फोकस कम से कम यहाँ दीजिए। मेमोरी बेस्ड पेपर है, गोइंग टू हेल्प यू अलॉट, क्योंकि ये सारे देख सकते हैं मैंने शिफ्ट वाइज लिखा हुआ है। ये आया था 24 अगस्त 2024 को, 2024 का पेपर है ये। और शिफ्ट 1, पता नहीं लोगों ने, अगर आप में से किसी ने दिया होगा तो याद तो वैसे भी नहीं रहता है, बट एक्चुअली ये प्रॉपर पूरा का पूरा एग्जाम, एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन इधर उधर हो वर्ड्स तो वो तो नहीं बोला जा सकता है ना, क्योंकि हम लोग को तो फॉर्म मतलब आंसर की नहीं मिलता है। बट मैंने ऑथेंटिक सोर्स से उठाया है ये क्वेश्चन पेपर, और मेमोरी बेस्ड है। सारे के सारे क्वेश्चन लेवल, पूरा एग्जाम लेवल होने वाला है। और हम लोग स्टार्ट करते हैं इसे सॉल्व करना। क्या मैं टाइमर के साथ सॉल्व करवाऊंगी? जी नहीं, मैं इसे प्रॉपर जैसे सॉल्व होता है समझा के वो करवाऊंगी, क्योंकि विद इन 20 मिनट्स करवा के आप लोगों का बेनिफिट नहीं होगा। आई डोंट थिंक सो कि आप लोग का बेनिफिट होगा। मैं इस तरीका से बताऊंगी कि आप लोग को समझ में आए, एटलीस्ट ज़्यादा स्लो भी नहीं और ज़्यादा फास्ट, यानी कि 20 मिनट्स के अंदर भी मैं सॉल्व नहीं करूंगी। ठीक है, आई एम नॉट गोइंग टू शो ऑफ माई स्किल्स हियर, व्हाई वुड आई। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर, और इस तरीका से मैं सॉल्व करवाऊंगी कि एग्जाम में कैसे आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है जी। एग्जाम में सबसे पहले पजल दिख गया, उठाना है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं उठाना है हम लोगों को। और कैसे कैसे सॉल्व करना होता है वो मैं बताऊंगी आप लोगों को। क्लैरिकल आईबीपीएस क्लर्क बहुत ही अच्छा एग्जाम है। अगर आप लोगों को जॉब चाहिए, ईगो पर मत लीजिए, क्लर्क भी इजी नहीं होता है। क्योंकि जॉब चाहिए तो आपको उतना ही डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करना पड़ेगा। और क्योंकि पीओ जो एग्जाम दे रहे हैं वो क्लैरिकल का भी एग्जाम देते हैं, तो डोंट फॉरगेट दैट। एंड अपना 100% प्रिपरेशन रखिए। चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं आप लोगों का। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे आप लोगों को तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़, क्योंकि चैनल में सब्सक्रिप्शन अभी बहुत कम लोगों का है। जिनका भी है मैं उनको बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलूँगी कि मेरे साथ बने रहने के लिए। आप लोगों को पसंद आ रहा होगा कुछ, तभी आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब किया है। अदरवाइज एजुकेशन चैनल तो ऐसे कोई सब्सक्राइब नहीं करता है। तो मैं पूरी कोशिश करूँगी आप लोग को अच्छा कंटेंट, प्रॉपर एग्जाम लेवल कंटेंट प्रोवाइड करने का। बिल्कुल भी खराब कंटेंट या फिर हाई लेवल दिखा के मैं सब्सक्राइबर्स गेन नहीं करूँगी। जो एग्जाम में आ रहा है मैं वही सॉल्व करवाऊंगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आईबीपीएस क्लर्क का मेमोरी बेस्ड पेपर 24 अगस्त का शिफ्ट नंबर 1 ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। द क्वेश्चन फर्स्ट इज, हमारे स्क्रीन पर आया है पजल। क्या हम लोग इसको सॉल्व करेंगे? जी नहीं, इसे मार्क फॉर रिव्यू करिए और आगे बढ़िए। इससे रिलेटेड 5 क्वेश्चंस हैं, हम लोग नहीं सॉल्व करेंगे। सेकंड पजल है, छोटा दिख रहा है, किया जा सकता है, बट फिर भी मैं मार्क फॉर रिव्यू करूंगी क्योंकि हमारे पास टाइम तो रहता ही है। ये आया हमारा इनइक्वालिटी, इसे हम लोग फट से सॉल्व करेंगे। बी से, हम बी के तरफ से ओ जाना है। बी से ओ जाने के लिए पहले तो ओ जाना है। ओ का तो, ओ के पास जाने के लिए कहीं भी दरवाजा ही नहीं खुला है, तो ओ के पास आदमी जा नहीं सकता। ओ से बी जाना है, ओ से ए जा सकता है, ए से सी, ए से तो और कहीं नहीं जा सकता। बी के तरफ भी जाने के लिए बी का लिए दरवाजा बंद है। अब देखिए यहाँ पर ओ, बी इज ग्रेटर देन ओ, और ओ इज लेस ग्रेटर देन इक्वल टू बी। ये तीनों के तीनों साइन है,
यहाँ ग्रेटर देन है, यहाँ लेस देन है और इक्वल टू ही है। इनइक्वालिटी में बस यही साइन होते हैं और यहाँ पर वो तीनों के तीनों साइन है, यानी कि कोई ना कोई इसमें से आइदर और आइदर ये या फिर ये ऑप्शन होगा ही। ठीक है, ऑप्शन नंबर 5 इज द राइट आंसर। अब y से q जाना है हम लोग को, y से q, y से q कैसे जा सकते हैं, h या फिर r। तो y से कुछ d जाएंगे, d से n जाएंगे, n से h, h से q, चले गए, सही बात है, कहीं भी कुछ दिक्कत नहीं हुआ। ठीक है, d से r जाना है, d से n, n से h, h से q, q से r, चले गए, दोनों का दोनों सही है, बोथ द आंसर्स आर करेक्ट, सही ऑप्शन हो गया। आंसर है एच, सॉरी, अब कंक्लूजन है एच से पी जाना है, एच से पी जाना है, एच से या तो हमको डब्ल्यू जाना होगा, तब डब्ल्यू से एल, डब्ल्यू से पी, ठीक है, हाँ ठीक है। एच से आर चले गए, आर से डब्ल्यू तो इक्वल ही है, तो फिर डब्ल्यू, डब्ल्यू से एल चले गए, एल से पी, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, इनइक्वालिटी में ग्रेटर देन का ही साइन है, सब सही है। अब देखिए एस से जाना है, एस से तो निकलने का ही जगह नहीं है, तो एस से कहीं कहाँ आदमी जाएगा, एस की तरफ, दरवाजा इज क्लोज्ड, दरवाजा इज क्लोज्ड, हाउ कैन एनीबडी गो फ्रॉम हेयर, तो ये नहीं जा सकता है, तो आंसर इज ओनली 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर सारा सही हुआ अभी तक। 4 क्वेश्चन, अभी एम से क्यू ए जाना है, एम से तो निकलने का ही जगह नहीं है, तो हम कहाँ से ए जाएंगे, गलत, नहीं जा सकते। अब देखिए एस से एम जाना है, एस से एम जा सकते हैं, एस से एन गए, एन से एम चले गए, एस से एन के घर, एन से एन के घर, हाँ, और इक्वल टू में ये का साइन है, तो सही है ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि ओनली 2 इज द आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। अब देखते हैं, लास्ट है, यहाँ पर एम से क्यू जाना है, एम से क्यू, एम से एल जा सकते हैं, एम से एन नहीं जा सकते हैं, एम से अगर एल गए तो इधर जाने का तो कोई रास्ता ही नहीं है, तो ये नहीं हो सकता। क्यू से एम जा सकते हैं क्या, हाँ देखते हैं, क्यू से पी जा सकते हैं, या फिर Q से R जा सकते हैं, R से O जा सकते हैं, O से M तो नहीं जा सकते हैं, नहीं जा सकते। अब देखिए यहाँ पर Q और M के बीच में लेस देन का भी साइन है, ग्रेटर देन का भी साइन है और इक्वल टू का भी साइन है, यानी कि आंसर जो होगा या तो इन सभी में से कोई एक होगा, कभी ना कभी, तो आइदर और में चला जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आंसर 4 ही था। तो ये 5 क्वेश्चन, इनइक्वालिटी का 5 क्वेश्चन हमें आंसर ऑप्शन मिल चुके हैं। ये आया है, फिर से पजल क्या सॉल्व करेंगे हम लोग एग्जाम में, नहीं करेंगे, इसको मार्क फॉर रिव्यू करके आगे बढ़ेंगे हम लोग, मार्क फॉर रिव्यू करेंगे। अब ये देखिए, ये वन नंबर क्वेश्चन है, 1 मार्क्स क्वेश्चन, क्या सॉल्व करेंगे, जी हाँ, देखते के साथ सॉल्व करेंगे। इस वन, इफ 1 इज एडेड टू ईच इवन डिजिट में 1 ऐड करो और 2 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम प्राइम डिजिट, प्राइम नंबर में से 2 हटा दो, प्राइम नंबर में से 2 हटा दो, चलो प्राइम नंबर में से 2 हटाते हैं। 7 इज नॉट इवन, नो 7 इज प्राइम, तो 7 में से 2 हटा दो, 5, 3 में से 2 हटा दो, 1 1, 8 इज इवन, तो इवन में 1 ऐड करना है, मतलब 9, 4 में 5 ऐड हो जाए, 1 ऐड हो जाएगा 5, और ये 5 इज प्राइम, तो 5 में से 2 ऐड हटा दो, तो 3, 6 इवन है, तो इवन में 1 ऐड करो 7, फिर 3 में से 2 हटा दो 1, ये आंसर होगा। व्हाट इज द सम ऑफ द डिजिट, ये आ गया हमारा, ये आ चुका है, यही इसी में से, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन, व्हाट इज द सम ऑफ डिजिट विच इज 4th and 6th फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट रेस्पेक्टिवली, यानी कि 4th रेस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है, एक के बाद एक, जो 2 चीज बोल दिया, किसका लेफ्ट किसका राइट, टेंशन लेने का बात नहीं है। पहला वाला जो है 4th, ये यहाँ लेफ्ट और राइट में पहले कौन सा है, पहले है, पहले है लेफ्ट में है, पहले है आपका लेफ्ट, ठीक है, तो पहले हम लोग लेफ्ट को लेंगे, 4th लेफ्ट, यानी कि लेफ्ट साइड का 4th, फर्स्ट सेकंड थर्ड 4th, यानी कि 9 लेंगे, और राइट साइड वाले का 6th, सेकंड वाला राइट, तो राइट साइड वाले का 6th, मतलब राइट से 6th, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6th 1। तो क्या क्वेश्चन था कि दोनों का एडिशन, यानी 9 + 1, आंसर इज 10, आंसर शुड बी 10, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 सही है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, देयर आर 4 वर्ड्स गिवन इन ईच ऑप्शन, यहाँ पर सर्टेन है, इफ सेकेंड लेटर फ्रॉम लेफ्ट ऑफ ईच वर्ड इज टेकन, मतलब ये सारे वर्ड से सेकेंड लेटर टेक ले, then a meaningful word can be formed, find odd one which does not follow the same
पैटर्न, ठीक है। तो यानी कि हर एक लाइन वाले में से सेकंड लेफ्ट से सेकंड वाला वर्ड लेटर लेना है। यानी कि ये वाले में DPKI में से P लेना है, सेकंड लेफ्ट साइड से I लेना है, इस सेकंड वाले से यहाँ से A लेंगे और उसके बाद यहाँ से R लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे सेकंड वाले से इसे मीनिंगफुल वर्ड बनेगा नहीं बनेगा वो देखना है। टी टी इसमें ज्यादा टाइम लगेगा, मुझे नहीं लगता इसको आपको पहले करना चाहिए, बट मैं अभी कर रही हूँ तो मैं कर ले रही हूँ, ठीक है। इसको ये ऐसा क्वेश्चन हो मीनिंगफुल वर्ड वाला तो बाद में इसको सॉल्व करिएगा, ठीक है। BDIR, ठीक है। अब ये फोर्थ वाले का क्या है, सेकेंड लेटर मैं सब में से ले रही हूँ, आपको दिख रहा होगा ये फोर्थ का है और ये फिफ्थ का है, XBHY। ये तो XBHY इसी से लग रहा है कुछ नहीं बनेगा इसका, देखिए इससे कोई मीनिंगफुल वर्ड बनेगा, बताइएगा इससे क्या मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है ये सब में से। अगर सारे में से कोई भी चार का मीनिंगफुल वर्ड बन गया तो पांचवा जिसका नहीं बनेगा वो आंसर होगा। अगर किसी में से भी मीनिंगफुल वर्ड नहीं बन रहा है, सिर्फ एक जन से एक वर्ड से बन जा रहा है तो वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑड वन आउट का मतलब ये हुआ। तो ये बहुत टाइम टेकिंग लग रहा है मुझे दिमाग लगाना होगा, मैं ऐसे स्किप करूंगी, ठीक है। मैं ऐसे स्किप करूंगी डायरेक्ट, उस टाइम में मुझे समझ नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग स्किप हमेशा कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि 1 मिनट दे दिए तो अब उसको सॉल्व करते ही जाएंगे तभी आगे बढ़ेंगे, जी नहीं। नहीं समझ में आया स्किप करो, टाइम लगेगा स्किप करो, जहां दिमाग में आया कि ज्यादा टाइम लग रहा है स्किप करो, क्योंकि अभी बहुत सारे क्वेश्चन अभी हमारे हुए ही नहीं है। स्टार्टिंग में ये सब क्वेश्चंस में नहीं फंसना है, पहले बता दूं। हाँ, अब ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट, अरेंजमेंट में से नंबर के को देखना है सिर्फ और सिर्फ। ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रेसीडेड बाय कॉन्सोनेंट, मतलब नंबर के इमीडिएटली पहले कॉन्सोनेंट होना चाहिए, एंड फॉलोड बाय वॉवेल, और नंबर के इमीडिएटली बाद में वॉवेल होना चाहिए। तो नंबर देखो, नंबर के चले पहले 1 इज अ नंबर, तो 1 के पहले M है, कॉन्सोनेंट है, 1 के बाद में E है, वॉवेल है, चलो ठीक है, एक नंबर हो गया ऐसा। फिर नंबर देखते हैं, नंबर के पहले तो कॉन्सोनेंट है D, बट बाद में तो G है, G इज नॉट अ वॉवेल, तो ये नहीं लेंगे। यहाँ पर नंबर के पहले G है लेकिन बाद में तो डॉलर है, ये तो सिंबल आ गया, ये भी नहीं लेंगे। यहाँ पर तो आगे ही सिंबल आ गया 4 का, तो नहीं लेंगे, नहीं लेंगे। ये देखिए इसमें भी तो नहीं लेंगे क्योंकि आगे सिंबल आ गया है, ये नंबर का तो पीछे कुछ है ही नहीं। सिर्फ और सिर्फ 1 एक ऐसा नंबर हो गया जिसके आगे और पीछे कॉन्सोनेंट और वॉवेल है। आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 इज योर आंसर, ठीक है। ये दो क्वेश्चन है, सॉल्व करेंगे, हाँ करेंगे। इफ ऑल द नंबर्स ऑफ द गिवन अरेंजमेंट आर ड्रॉप, इस वाले क्वेश्चन का ही आंसर लिखा हुआ है कि सारे के सारे नंबर हटा दिए जाएं तो विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी 10th फ्रॉम राइट, राइट साइड से 10th कौन होगा। अगर नंबर हटा रहे हैं तो ये तो इसको काउंट नहीं करेंगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवेंथ एट नाइन 10th, F इज द आंसर, F इज द आंसर, ऑप्शन नंबर 3। चलो ऑप्शन नंबर 3 यही दिखा हुआ है, अच्छी बात है। 4 ऑफ द फॉलोइंग आर अलाइक इन अ सर्टेन वे, और कौन सा पोजीशन अलग है बताना है। ME2, चलिए इसमें से कौन ME2, M से एक छोड़ के E है, E से 2 छोड़ के 2 है। चलिए पहले में M और E के बीच में 1 का गैप है, फिर सेकंड वाले में 2 का गैप है। ऑप्शन है $4, ऑप्शन नंबर 2 $, जी में जी और डॉलर के बीच में 1 का गैप है और 4 और डॉलर के बीच में 2 का गैप है, ये भी अभी सही है, यानी कि ये ऑड वन आउट में नहीं आया। NWC, N से 1 का गैप है और W से C का 2 का गैप है, तो ये भी ऑड वन आउट नहीं होगा, ये सही है। ये YA6, YA तो इसमें गैप ही नहीं आया, गैप ही नहीं आया, तो यही हमारा गलत हो जाएगा, इसी यही हमारा ऑड हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया आप लोग को। हाउ मेनी लेटर्स आर देयर बिटवीन द फोर्थ एलिमेंट फ्रॉम लेफ्ट एंड, पहले तो लेफ्ट हैंड से फोर्थ हाथ में देखें, 1 2 3 4 D, स्क्रीन पर फिंगर रख दीजिएगा या फिर कॉपी में लिख लीजिएगा D। एंड 11th एलिमेंट फ्रॉम राइट, इन दोनों के बीच में कितने लेटर्स हैं। तो 11th एलिमेंट फ्रॉम राइट देखते हैं भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11, इन दोनों के बीच में कितने लेटर है, 1 2 3 4 5 6 लेटर्स है, 6 लेटर्स है, 6 लेटर्स है। ओ क्या क्वेश्चन पूछा था पहले ये तो बताइए। हाँ मैंने लेटर, अच्छा सिंबल भी हम ऐड कर दिए, सिंबल 4D और 4 के बीच में लेटर्स कितने हैं, 1 2, 2 ही तो है नंबर,
एक मिनट, क्वेश्चन क्या था पहले देखें। हाउ मेनी लेटर्स आर देयर बिटवीन फोर्थ एलिमेंट फ्रॉम लेफ्ट। फोर्थ एलिमेंट फ्रॉम लेफ्ट कौन है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, ये डॉलर है फोर्थ, यानी कि एक दो तीन, तीन लेटर है। आंसर विल बी थ्री, थ्री 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 फोर, ये हो गया आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फिफ्थ टू लेफ्ट ऑफ 11th एलिमेंट। बहुत ज्यादा दिमाग खराब हो रहा है, रुक जाइए थोड़ा सा, मुझे इसको ठीक करने दीजिए, मेरा यहाँ बहुत गिचपिच हो गया है। इसको थोड़ा साफ कर दूं मैं, ठीक है। नाउ इट्स लुकिंग कूल। Which of the following element which of the following is the fifth to left of 11th from right end? पर 11th from right से फिफ्थ लेफ्ट, यानी कि ऊपर ही है, लेफ्ट इधर ही होगा, यानी कि फिफ्थ, यानी कि 11 प्लस 1 16th फ्रॉम राइट को हमको खोजना है। 16th फ्रॉम राइट, दो, दो चार, दो छः, दो आठ, दो 10, दो 12, दो 14, दो 16। जी इज द आंसर, जी इज द आंसर, ठीक है। अब हमारा ये फिर से पजल आ गया है। अब देखते हैं जितने भी इजी क्वेश्चन, ये भी इजी है, इसको भी, ये देखिए मीनिंगफुल वर्ड वाला बनाने का। प्लीज इसको अभी मत करिएगा, अगर आप लोग का ज्यादा आपको आता है प्लीज अटेम्प्ट करिए, मैं तो नहीं करूंगी भाई, टाइम वेस्ट होता है उसमें बस। मेरे से तो नहीं होता है वो वाला, सही नहीं होता, बहुत बार गलत हो जाता है। इफ 3 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ऑल द डिजिट्स ग्रेटर देन 5। अच्छा, 8 4 7 2 3 9 6 7 1, सारे के सारे जो भी डिजिट ग्रेटर देन 5 है उसमें से 3 हटा देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना, यानी इसमें से, इसमें से, इसमें से, इसमें से, इसमें से 3 घटा दो। इसमें से 3 घटा देंगे तो 5 आएगा, यहाँ पर 4 3 आएगा, यहाँ पर 3 घटाएंगे तो 6 में से 3, यहाँ पर 6 में से 3 घटा देंगे 3 ही होगा, यहाँ पर 4 आएगा, ठीक है। और 2 इज एडेड टू ऑल द डिजिट्स लेस देन 5। लेस देन 5 वाले डिजिट में 2 ऐड कर दो, यानी 4 2 6, ये 6 हो जाएगा, ये 2 है और 2 ऐड होगा, 4 हो जाएगा, 3 और 2 5 हो जाएगा, यहाँ पर 1 और 2 3 हो जाएगा। देन हाउ मेनी डिजिट्स आर रिपीटेड इन द न्यूली फॉर्म्ड नंबर। कौन कौन सा रिपीटेड डिजिट है? पहले तो 5 रिपीटेड है, 6 भी रिपीटेड है, 4 भी रिपीटेड है, 3 भी रिपीटेड है। कितने सारे डिजिट है? 1 2 3 4, 5 4 6 3 4 4 4, 4 नंबर्स रिपीटेड है, ठीक है। आंसर हो गया। अब देखिए अनसर्टन, अब हमारा सारा का सारा 45 क्वेश्चन हम लोग देख चुके, 35 क्वेश्चन हम लोग सारे गो थ्रू कर चुके हैं, ठीक है। जो आया बने, बाकी बात सारे के सारे हमारे वैसे क्वेश्चंस है जो कि पजल है। अब पजल में हम लोग कौन कौन सा पजल उठाएंगे वो पहले देखते हैं। ये देखिए सबसे पहले हमारे पास ये आया है पजल। अ पर्सन, ये मार्केट जाता है और ऑर्डर लेता है और उसको फर्स्ट बॉटम नंबर मोर देन, ये सीजर्स वाला, चलो ठीक है, ये तो लाइन में मतलब फ्लोर टाइप का पजल आएगा, ये प्रोडक्ट बेस्ड, ओके। सेकंड नंबर इज 6 फ्रेंड है, डिफरेंट मार्क्स आया है, ये तो बहुत इजी है, इसी को पहले करेंगे। देखिए 6 फ्रेंड है, 6 लोग हैं जिसके डिफरेंट डिफरेंट मार्क्स आए हैं एग्जाम में। पी स्कोर मोर देन आर, आर से ज्यादा, आर से ज्यादा किया है, ऐसे नहीं लिखेंगे, हाँ ऐसे कर सकते हैं। एक काम करते हैं, ऊपर में हाईएस्ट स्कोरर को लिख देंगे, मानेंगे हाईएस्ट, और नीचे में लोएस्ट, ठीक है। पी स्कोर मोर देन आर, आर से ज्यादा स्कोर किए पी, पी स्कोर मोर देन आर, ऑल हैविंग लेसर मार्क्स देन ओ, सारे के सारे ओ से कम नंबर लाए हैं, यानी ओ इज द हाईएस्ट पर्सन टू गेट हाईएस्ट स्कोर। 1 2 3 4 5 6, सबसे पहला है 6वें नंबर पर, ये हाईएस्ट स्कोरर है ओ। एम स्कोर मोर देन क्यू, क्यू से तो ज्यादा स्कोर किया है एम, बट लेस देन आर, आर से तो कम किया है। अच्छा, आर से कम किया है, और आर से ऊपर कौन सा है? पी है। ये लाइन देख रहे हैं, 1 2 3 4 जन का, बट बीच में अगर कोई एडजस्ट भी हो जाएगा, देखते हैं। पी डज नॉट स्कोर द मैक्सिमम मार्क्स, पी मैक्सिमम मार्क्स स्कोर नहीं किया है, ऑब्वियसली पी नहीं किया है क्योंकि कर चुका है। ऑल हैविंग लेसर मार्क्स देन
ओ, सारे के सारे लेस मार्क्स देन ओ, यानी कि पी तो स्कोर मैक्सिमम वैसे भी नहीं किया है। द वन हु स्कोर्स द लीस्ट मार्क्स स्कोर्स 31, जो सबसे कम नंबर वाला है उसका 31 मार्क्स है। क्यू स्कोर इज नॉट एन ऑड नंबर, यानी क्यू 31 नहीं है, क्यू 31 नहीं है। और बस यहीं पर क्यू का जगह हो गया, फिर एम हो गया, फिर आर हो गया, फिर पी हो गया। बचा हुआ फ्रेंड कौन है? एन, एन ही यहाँ होगा, यही बताना चाह रहा था। द वन हु स्कोर्स फोर्थ हाईएस्ट 52, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फोर्थ हाईएस्ट वाले का 52 स्कोर है। बन गया हमारा। क्वेश्चन पर चलते हैं। हु स्कोर द लीस्ट मार्क्स? एम, एम, एन स्कोर द लीस्ट। हाईएस्ट वाला को ऊपर में लिखे थे हम लोग यहाँ, लोएस्ट वाले को नीचे, तो एन स्कोर द लीस्ट, एन, ऑप्शन नंबर 1। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन हैड स्कोर्ड थर्ड हाईएस्ट? फर्स्ट हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट, थर्ड हाईएस्ट? आर, आर होगा, आर। इफ पी स्कोर्स इज 61, पी का स्कोर 61 है, देन व्हाट मे बी द स्कोर ऑफ आर? पी का स्कोर अगर 61 है तो ये यानी कि आर का स्कोर 52 और 61 के बीच वाला होगा। 52 और 61 के बीच में कौन सा नंबर है? 52 और 61 के बीच में 58 है। बाकी बात सारा नहीं होगा, ठीक है। आंसर देख लेते हैं। 1 2 1, 1 2 1, यानी कि ये पजल हमारा 3 मार्क्स देके चला गया। ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट टाइप का था। अब देखते हैं पजल में। ये पजल है एक मंथ बेस्ड पजल, बहुत इजी होता है, हम लोग करेंगे। एक सबसे लास्ट वाला जो पजल है, ये भी एक पजल है, 2 3 पजल हैं अभी, और एक ये अनसर्टेन पजल। तो अनसर्टेन पजल भैया पहले मत किया करना, मैं ये बता दूं, इसी वजह से मैं टाइम ली। ये करिए सबसे पहले मंथ बेस्ड, जिसका जो में जिसमें हाथ बैठा हुआ है, जो सबसे पहले अच्छा, जिसका प्रैक्टिस है, हाथ बैठने का मतलब है प्रैक्टिस है, वो करेगा। ठीक है। अनसर्टन पजल आई वोंट रिकमेंड कि आप करो पहले। पजल में भी होता है कौन सा करना है कौन सा नहीं करना। मंथ बेस्ड पजल है, 8 लोग हैं, 8 महीना 3 3 6, जनवरी भी था ऊपर में। ये पहले मंथ लिख दे, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त नहीं, सितंबर अक्टूबर दिसंबर, ये हो गया है, सारे मंथ हमारे आ चुके हैं यहाँ तक। द कंसेक्यूटिव अल्फाबेट नेम ऑफ द पर्सन इज वेयर नॉट इन बॉर्न इन कंसेक्यूटिव मंथ्स। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट बोल दिया है, ये क्वेश्चन में अगर रहे तो आपको बहुत थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि अगर ए जनवरी में है तो बी मार्च में नहीं होगा, अगर सी मार्च में है तो डी अप्रैल में या फिर बी अप्रैल में नहीं होगा। ऐसे कंसेक्यूटिव अल्फाबेट एक साथ नहीं होंगे। ये लाइन का बोलने का यही मतलब है। ठीक है, अब देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। ए वॉज बॉर्न इन द मंथ विच हैज इवन नंबर ऑफ डेज। तो यहाँ पर बहुत कम ऐसे मंथ है जिसमें इवन नंबर ऑफ डेज है। या तो मैं पेन का कलर चेंज करना चाहूंगी, या तो ए यहाँ पर होगा अप्रैल में क्योंकि 30 डेज वाला है, या तो ए यहाँ पर होगा। बस 2 ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पर ओनली 3% वेयर बॉर्न बिटवीन ए एंड बी, चलो सही है, ओनली 3% ए और बी के बीच में। 2% वेयर बॉर्न बिटवीन सी एंड डी, हु वॉज बॉर्न एन एडजेसेंट मंथ टू ए। अच्छा अच्छा, 2% क्या बोल रहा है? ओनली 2% वेयर बॉर्न बिटवीन सी एंड डी, सी और डी के बीच में 2% है, और डी जो है वो ए का नेबर है। एफ वॉज बॉर्न इन जुलाई, चलो एफ का तो बता दिया हमको, एफ को अच्छा बैठा देते। सी वॉज बॉर्न बिफोर डी, अच्छा डी के पहले है सी। इस टाइम तक 2% का बस पता था, बट अब डायरेक्शन भी हम लोग को पता चल गया कि पहले सी का बॉर्न हुआ है। द पर्सन बॉर्न, द नंबर ऑफ पर्सन बॉर्न, द नंबर ऑफ पर्सन बॉर्न आफ्टर सी इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पर्सन बॉर्न बिफोर एच, यही चीज। जी वॉज नॉट बॉर्न इन द मंथ ऑफ मार्च, अच्छा अच्छा अच्छा, जी मार्च में नहीं है। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? ए से। ए का कंडीशन ये तो ए यहाँ हो सकता है या फिर ए यहाँ हो सकता है। ठीक है, अब देखो ए से 2 3 छोड़ के बी है, ऊपर में जगह नहीं है, 1 2 3 छोड़ के इस कंडीशन में बी यहीं होगा। यहाँ पर नीचे जगह नहीं है, 1 2 3 छोड़ के बी यहीं पर होगा। अब देखो क्या करना है, ए का एडजेसेंट साइड में डी है ना, यहाँ वाला ऑप्शन में,
तो यहाँ ऊपर में तो एफ बैठा हुआ है तो डी यहीं पर होगा, और डी से एक दो छोड़ के सी हो जाएगा, इस वाले चीज के लिए बोल रहे हैं। अब देखो सी के नीचे में जितना है एच के ऊपर में भी उतना है। सी के नीचे कितना है, 1 2 3 4, यहाँ पर 1 2 3 4, देयर इज नो प्लेस लेफ्ट। एच के ऊपर में 1 2 3 4, यानी कि एच को यहाँ बैठना चाहिए, बट हो नहीं सकता। तो ये कंडीशन हमारा गलत हो चुका है, एच का जगह नहीं दिखा इसी वजह से। अब यहाँ पर देख लेते हैं ए का जो है, ए जो है वो डी का नेबर है। डी को अगर ऊपर लिखेंगे तो फिर उसके दो छोड़ के ऊपर में सी का तो जगह ही नहीं बचेगा, तो डी को नीचे ही लिखेंगे, 1 2 छोड़ के सी यहीं पर होगा। सी के नीचे में जितना है डी के ऊपर भी एच, यानी कि एच यहीं पर होगा। जी मार्च में नहीं हो सकता तो जी बचा हुआ जगह में होगा। बचा हुआ अल्फाबेट कौन है, ए बी सी डी ई, ई बचा हुआ अल्फाबेट है, ई यहीं पर होगा। आंसर बन चुका है हमारा, ये गलत हो चुका था, ये हमारा आंसर आ चुका है। सॉल्व कर दिए। हाउ मेनी पर्सन वेर बॉर्न बिटवीन जी एंड द वन हु वाज बॉर्न इन मार्च। जी और मार्च वाले के बीच में कितने लोग हैं, 1 2 3 लोग हैं। द आंसर इज 3। 4 ऑफ द फॉलोइंग आर अलाइक इन अ सर्टेन वे। 4 लोग एक तरीका से बैठे हुए हैं, 5वां हम लोग को जो अलग है उसको टिक करना है। डी एफ एच बी ए, डी एफ एच बी ए दिख गया। डी एफ एच बी ए क्या दिखा, मुझे तो ये दिखा कि बाकी बात सारे 31 डे, सारे उस महीनों में जन्म हुआ है जिसमें 31 दिन होते हैं, बट सिर्फ ए ऐसा है जो 30 दिन वाले में बॉर्न हुआ है, बस इसी वजह से वो अलग हो जाएगा। ठीक है। द नंबर ऑफ पर्सन बॉर्न बिफोर ई इज 1 लेस देन द नंबर ऑफ पर्सन बॉर्न आफ्टर किसके, द नंबर ऑफ पर्सन बॉर्न बिफोर ई, ई से पहले कितने नंबर ऑफ पर्सन है, 1। The number of person born before E is 1 less than, यानी कि किससे, द नंबर ऑफ, यानी कि 1 लेस देन, यानी कि जो नीचे वाला होगा उस सेकंड ऑप्शन में वो 1 2 छोड़ के जी इज द आंसर। क्यों ऐसे हम बोले, क्या बोल दिए, कुछ समझ में नहीं आया। देखिए द नंबर ऑफ पर्सन बॉर्न बिफोर ई, ई के पहले एक बैठा हुआ है जो इज, ये एक कम है, यानी कि जो बी के जो सेकंड वाला डैश है उसके बाद में जितना भी लोग हैं उससे ये एक कम है, यानी कि इसमें एक और ऐड कर दो ना, तो 1 + 1 2, आंसर होगा जी। हु अमंग द फॉलोइंग वाज बोर्न आफ्टर ए बट बिफोर एफ, ए के बाद में एफ के पहले डी, मुझे लग रहा है गर्मी। इन अ सर्टेन वे जी इज रिलेटेड टू बी, कैसे जी रिलेटेड टू बी है, जी रिलेटेड टू बी, जी का इमीडिएट नीचे है बी, और क्या है, डी रिलेटेड टू एफ, डी का इमीडिएट नीचे एफ है, तो हु अमंग द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू एच, एच के इमीडिएट नीचे बी, बी आंसर होगा बी, बी करो बी। आंसर है 2 1 2 5 3, 2 1 2 5 3, 5 क्वेश्चन सॉल्व हुए, 5 नंबर आ गया। ठीक है, ये वाला अभी नहीं किए हैं, अभी हम लोग नहीं देखेंगे, इसको बाद में देखेंगे जब तक हमारा ये बन नहीं जाता। अभी ये वाला सॉल्व करते हैं। चलो 8 पीपल आर सिटिंग अराउंड अ सर्कल, सर्कल पर बैठे फेसिंग सेंटर, यानी कि 8 के 8 सेंटर फेस कर रहे हैं। ठीक है, चलो 8 को सेंटर फेस कराओ, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 के 8 को सेंटर फेस करा दिए। लेफ्ट राइट आप लोग को पता होगा, खुद को एरो के पास समझो। दे आर नॉट मेंशन्ड, ये वो कुछ भी नहीं है। ओनली 1 पर्सन इज सिटिंग बिटवीन पी एंड एस, पी और एस के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक लोग हैं। 2 पर्सन सिटिंग बिटवीन एस एंड डी, एस और डी के बीच में 2 लोग हैं। क्यू सिट्स, यहाँ पर क्वेश्चन में अभी हमें क्यू सिट्स सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ आर, आर से फर्स्ट लेफ्ट सेकेंड लेफ्ट में क्यू है, एंड क्यू इज एन इमीडिएट नेबर, वन ऑफ द इमीडिएट नेबर ऑफ डी, डी का नेबर है क्यू। ठीक है, इक्वल नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन ए एंड सी व्हेन काउंटेड फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट ऑफ ए, लेफ्ट राइट दोनों तरफ से काउंट करो और इक्वल नंबर ही बैठे हैं, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट बैठे हैं। ऑपोजिट ही बैठता है जो उसके लेफ्ट में भी और राइट में भी सेम नंबर ऑफ पीपल होते हैं, यही बता दिया। अब क्या बोला है, ए इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ नीदर एस नॉर पी, ए का नेबर एस पी नहीं है। ठीक है, बी इज सिटिंग थर्ड टू लेफ्ट ऑफ पी, पी से फर्स्ट सेकेंड थर्ड लेफ्ट में बी बैठ गया है। कहां से स्टार्ट करें,
कहाँ से स्टार्ट करें? एस और पी, ये मुझे नहीं लगता सी से स्टार्ट करने का कोई मतलब है ये दोनों को ऑपोजिट के लिए। आर से स्टार्ट करते हैं, इसमें थोड़ा सा डायरेक्शन भी दिया हुआ है तो चलो आर। आर से लेफ्ट में एक छोड़ के डी है, आर से लेफ्ट में एक छोड़ के क्यू है, सॉरी, और क्यू का नेबर डी है। चलो दो बनाते हैं, ऑप्शन दो बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। एरो देने का जरूरत नहीं होता अगर ये सब सारे के सारे सेम डायरेक्शन में और इनसाइड फेस कर रहे हो तो एक बार दे दीजिए, समझ में आ जाएगा। ये सब में भी तो टाइम लगता है, बचा देंगे टाइम, ठीक है। अब देखिए एक बार डी को यहाँ लेते हैं, क्यू का, आर को यहाँ लिए ना, क्यू को यहाँ लिए, अब एक बार डी को यहाँ लेते हैं, ठीक है। अब क्या है, डी से दो छोड़ के एस चाहिए जी, डी से दो छोड़ के, एक दो इधर छोड़ के तो जगह ही नहीं है, एक दो छोड़ के एस यहीं पर होगा। यहाँ पर डी से एक दो छोड़ के एस यहाँ भी हो सकता है, एक दो छोड़ के एस यहाँ भी हो सकता है, तो दो ज्यादा पॉसिबिलिटी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब मैं हमको यहाँ ध्यान देने वाला बात ये है कि एक तो यहाँ पर है और एक यहाँ, यही दो ऑपोजिट का जगह बचा हुआ है जो जिसमें हमको ए और सी को बैठाना है, क्योंकि और कोई भी ऑपोजिट में दोनों जगह खाली नहीं है, सब जगह किसी न किसी में दोनों बैठा हुआ है और यहाँ पर एक बैठा हुआ है, यानी यही दोनों जगह में हमको ए को बैठाना है। तो ए को कहाँ बैठाएंगे, एस के बगल में नहीं बैठा सकते, पी के बगल में नहीं बैठा सकते, तो एस यहाँ पर नेबर है तो यहाँ ए नहीं बैठाएंगे, ए को यहीं बैठाएंगे और सी को यहाँ बैठा देंगे, ठीक है। अब ये हो गया। अब क्या था, एस डॉट पी, एस डॉट पी यहीं पर होगा, ये वाला एस डॉट पी हो गया। अब क्या था, और भी कुछ था, हाँ, पी से लेफ्ट में एक छोड़ के दो छोड़ के बी है, पी से लेफ्ट में एक दो छोड़ के बी है, दूसरा वाला देखने का जरूरत नहीं पड़ा, ये पूरा हमारा बन गया, आंसर आ गया। हु अमंग द फॉलोइंग से थर्ड टू राइट ऑफ पी, पी से पी का लेफ्ट इधर, पी का राइट इधर, थर्ड टू राइट, फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट में ए बैठा हुआ है, ऑप्शन नंबर 2 ए बैठा हुआ है। हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग बिटवीन आर एंड सी व्हेन काउंटेड फ्रॉम लेफ्ट ऑफ आर, आर के लेफ्ट से आर और सी के बीच में कितने लोग हैं, 1 2 3 4, आंसर इज 4, जितना जल्दी हो सके। हु अमंग द फॉलोइंग सिटिंग ऑपोजिट टू एस, एस के ऑपोजिट में कौन बैठा है, क्यू बैठा है, दिख ही रहा है, आंसर नीचे ही लिख दिया है, वाह। हु इज सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन एस एंड पी व्हेन काउंटेड फ्रॉम लेफ्ट ऑफ एस, एस और पी के बीच में जब एस के लेफ्ट से काउंट कर रहे हैं, एस और पी के बीच में, ऐसे तो सी बैठा हुआ है, आप सी मार देंगे हड़बड़ी में, बट बोला है व्हेन काउंटेड फ्रॉम लेफ्ट ऑफ एस, एक दो इधर छोड़ो दो इधर छोड़ो, लेफ्ट ऑफ किसका, लेफ्ट ऑफ एस, लेफ्ट ऑफ एस, एस एंड पी, हु इज सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन एस और पी, तो एस से इधर छोड़ के कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5, 5 यानी कि दो इधर एस, ए बीच में, ए आंसर हो जाएगा। हु इज सिटिंग थर्ड टू लेफ्ट ऑफ डी, डी से थर्ड टू लेफ्ट में कौन बैठा है, एस बैठा है, एस बैठा है, सारा क्या हो गया, हाँ ठीक है, आंसर देखिए तो, आंसर सारा सही है, हाँ सारा सही है। चलो 5 नंबर यहाँ बन गए। ये है, अब आया अनसर्टन पजल, एक और पजल स्टार्टिंग में है, उसको करें या फिर इसको करें, कर लेते हैं अनसर्टन पजल लास्ट का खत्म करके या फिर आगे बढ़ेंगे, टाइम भी तो जाता है मेरे में, बट ऐसे नहीं जाता। अनसर्टन पजल है, सारे के सारे लीनियर रो में है, फेसिंग नॉर्थ, तो थोड़ा इजी होगा। जे इज फिफ्थ फ्रॉम राइट एंड, अच्छा चलो राइट एंड से फिफ्थ में है, ये क्लैरिकल लेवल है ना, तो फिफ्थ फ्रॉम राइट एंड, एक लाइन मानो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ पर है जे, ठीक है। ओनली 6% सेट्स बिटवीन के और बी, इसको लाइन पर नहीं लिख सकते हैं, ओनली 6% सेट बिटवीन के और बी, ठीक है। एक्स सेट सेकेंड टू राइट ऑफ बी, बी से फर्स्ट राइट सेकेंड राइट में एक्स बैठा हुआ है, ठीक है। यू सेट थर्ड टू राइट ऑफ जे, चलो चलो जे यहाँ पर सारे के सारे नॉट देख रहे हैं ना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड राइट में यू बैठा हुआ है, ठीक है, ये बोल दिया यहाँ तक। एस सिट्स फोर्थ टू राइट ऑफ के से फोर्थ राइट साइड में कौन बैठा है, एस बैठा है, ठीक है। एल सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ आर, आर के इमीडिएट राइट में एल बैठा है। 5% सिट्स बिटवीन एक्स एंड
जे, एक्स और जे के बीच में 5%। तो ये देखो 1 2 3 4, इधर तो जगह ही नहीं है यानी नहीं बैठ सकता, यानी कि 5 लोग एक्स और जे के बीच में जो है वो इधर ही साइड में होंगे, जे के राइट। 1 2 3 4 5, एक्स यहाँ पर, ठीक है। अब एक्स जो है वो बी के राइट साइड में था तो बी यहाँ पर हो जाएगा। और बी और के बीच में 6 लोग हैं तो कहाँ होंगे अभी नहीं बता सकते, पहले देखते हैं। के सिट सेकेंड फ्रॉम लेफ्ट एंड ऑफ द रो। अच्छा, जब के लेफ्ट एंड में सेकंड है यानी कि हमको बी से के इस साइड में हम राइट साइड में नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते हैं? क्योंकि इधर लेंगे तो इधर साइड में तो बहुत सारे लोग हो जाएंगे ना, जो कि पॉसिबल नहीं है। यानी कि बी और के इधर ही होगा। 1 2 3 4 5 6, के यहीं पर होगा। के राइट साइड से कितना है? के सिट सेकेंड फ्रॉम लेफ्ट हैंड। फर्स्ट फर्स्ट पर्सन ये होगा लेफ्ट हैंड का, और ये सेकंड पर्सन के खुद हो जाएगा। तो ये हो गया। और के से फोर्थ राइट में एस है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ राइट में एस है, एस यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बोला है? जी सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एस। चलो एस के इमीडिएट लेफ्ट में जी को बैठा दिए, ठीक है। डी सिट्स थर्ड फ्रॉम राइट एंड, फर्स्ट सेकंड थर्ड में डी बैठ गया है, चलो ये भी हो गया। एल सिट्स थर्ड टू राइट ऑफ एक्स, एक्स से फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट में एल। अब एल यहाँ पर है तो एल का इमीडिएट आर यहाँ पर हो गया। ये सारा हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। यही है टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितना है, यही क्वेश्चन में होगा। और भी बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, लेट मी सी फर्स्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, 21 पीपल है टोटल। 21 पीपल, आंसर में भी 4 है, 21 आ गया। चलो, हु सिट सिक्स्थ टू लेफ्ट ऑफ डी, डी से सिक्स्थ लेफ्ट में कौन बैठा है जी? एल बैठा होगा, और कौन बैठेगा? 1 2 3 4 5 6, आर बैठा है, आर बैठा है, आर। एक्स बैठा है। हु सिट्स सिक्स्थ टू लेफ्ट ऑफ डी, डी से सिक्स्थ लेफ्ट में, डी से सिक्स्थ लेफ्ट में कौन बैठा है? 1 2 3 4 5 6, आर बैठा है। एल सिट्स टू द थर्ड, अच्छा अच्छा एक मिनट रुको। एल सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ आर, आर के इमीडिएट राइट में एल है। और एल के बारे में क्या था? एल सिट्स थर्ड टू राइट ऑफ एक्स, एक्स से फर्स्ट सेकंड थर्ड में एल है। तो ये हु सिट्स सिक्स टू लेफ्ट ऑफ डी, डी से 1 2 3 4 5 6, आर ही होगा आंसर, यहाँ पर गलत दिया हुआ है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 होगा। हु सिट्स एग्जैक्टली मिडिल ऑफ द रो, मिडिल में कौन बैठा है एग्जैक्टली? मिडिल में कौन बैठा है एग्जैक्टली? तो मिडिल में देख लो, काउंट कर लो ना। टोटल 21 लोग हैं, यानी कि 10 इधर 10 इधर 20, 11वां जो पर्सन है वही मिडिल में बैठा है। 11वां पर्सन कौन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये एक्स महाराज जो हैं वही 11वें पर्सन है जो मिडिल में बैठे हैं, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 4 नहीं होगा, ये सारा सही हो चुका है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 ही होगा, ठीक है। तो 3 में से 3 हमारे आ चुके हैं, इसको सही कर लीजिएगा। और सारे क्वेश्चन बन गए? सारे क्वेश्चन बन गए क्या? एक तो ये छूटा हुआ है, ठीक है। इसको टाइम रहे तब ये सब क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगी। अभी मेरा शायद एक पजल बचा हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है मेरा एक पजल बचा हुआ है, यही पजल बचा हुआ है, हाँ फर्स्ट वाला ही बचा हुआ है। चलो इसको कर लेते हैं। अ पर्सन वेंट टू द मार्केट बाइंग 8 आइटम, 8 आइटम बाय करने गया है। द प्रोडक्ट ही बाइज, ये सारे प्रोडक्ट वो खरीदने गया है। द प्रोडक्ट दैट बॉट फर्स्ट वॉज प्लेस्ड एट द टॉप, नंबर्ड 1। अच्छा, जो टॉप वाले हैं वो पहले जो बाय किया है वो टॉप पर है, यानी यहाँ। फिर 2 3 4 5 6, कितना प्रोडक्ट है? 8 प्रोडक्ट है, ठीक है। टॉप पर जो है वो सबसे पहले बाय हुआ है, नंबर 1 वाला सबसे पहले बाय हुआ है, उसके बाद में ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। द नंबर ऑफ प्रोडक्ट बॉट आफ्टर चीज इज लेस देन द नंबर ऑफ प्रोडक्ट टेकन आफ्टर मिल्क, मिल्क के बाद में जो जितना भी प्रोडक्ट खरीदा गया है वो कम है चीज के बाद में, मतलब चीज मिल्क के पहले है। चीज के बाद में अगर एक्स प्रोडक्ट है तो मिल्क का एक्स माइनस डैश 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 कितना भी प्रोडक्ट होगा, क्योंकि पर्सन नहीं बताया, ठीक है। मोर देन 2 प्रोडक्ट वेयर टेकन बिटवीन फ्लावर एंड सीजर, फ्लावर और सीजर के बीच में
दो से ज्यादा प्रोडक्ट, ओनली 3 प्रोडक्ट वर टेकन आफ्टर सीजर। सीजर के बाद में सिर्फ 3 प्रोडक्ट है, यानी 1 2 3, यानी सीजर यहीं पर होगा। और यहाँ पर बोला है फ्लावर और सीजर के बीच में दो से ज्यादा, दो से ज्यादा नीचे साइड में तो 1 2 ही जगह है, यानी कि ऊपर में ही 1 2 3 है, यानी फ्लावर यहीं पर होगा। इतना तो समझ आ गया। वन प्रोडक्ट इज बॉट बिटवीन लैम्प एंड सीजर। चलो लैम्प और सीजर के बीच में तो 2 ऑप्शन होगा, फ्लावर और ये यहाँ पर है FLOOR जो भी है, और लैम्प यहाँ पर हो जाएगा या फिर लैम्प यहाँ पर हो जाएगा। ओनली वन प्रोडक्ट इज बॉट बिटवीन लैम्प एंड सीजर। अच्छा सॉरी, इमीडिएट नहीं है, वन प्रोडक्ट है, वन का गैप है। ठीक है ठीक है, तो ऊपर साइड में एक छोड़ के लैम्प यहाँ हो सकता है या फिर यहाँ पर हो सकता है, यही चीज बात बोल रहा है। ठीक है, अब क्या है, 4 प्रोडक्ट वेयर बॉट बिटवीन वॉच एंड ब्रेड। अच्छा, वॉच और ब्रेड के बीच में 4 प्रोडक्ट है। मैं पेन का कलर चेंज करना चाहूंगी। वॉच और ब्रेड है, 4 प्रोडक्ट इनके बीच में। ब्रेड एंड चीज आर नॉट बॉट इन द एंड। ब्रेड एंड चीज आर नॉट बॉट इन द एंड, यानी कि ये दोनों में से, यही दोनों में से कहीं पर ब्रेड और चीज नहीं होगा। ब्रेड भी नहीं होगा और चीज भी नहीं होगा। ठीक है, नहीं होगा। द वॉच वॉज बॉट बिफोर मिल्क। मिल्क के भी पहले वॉच खरीद लिया है, तो ऑब्वियसली हमको लग रहा है मिल्क के पहले वॉच है, यानी वॉच यहीं पर होगा। और 1 2 3 4 छोड़ के यहाँ पर ब्रेड होना चाहिए, जो कि हो नहीं सकता क्योंकि ब्रेड और वॉच में से ब्रेड यहाँ नहीं आ सकता है। ब्रेड एंड चीज आर नॉट बॉट इन द एंड। अच्छा, दोनों में से कोई एक, तो ब्रेड यहाँ पर करो ना, ब्रेड यहाँ पर हो जाएगा। 1 2 3 4, एंड में तो नहीं है ना ब्रेड, बस। अब क्या बोला है, बोला था हमको कि चीज के नीचे, चीज यहाँ पर होगा, उसके बाद मिल्क यहाँ। देखते हैं और क्या बोला है। ब्रेड एंड चीज आर नॉट बॉट इन द एंड। ठीक है, चीज यहाँ पर नहीं होगा। और क्या था, कुछ था। The number of product bought after cheese is less than the number of product taken after milk, यानी कि चीज यहाँ पर होगा। तो चीज के बाद में 2 प्रोडक्ट लिए हैं, ये लेस है द नंबर ऑफ प्रोडक्ट आफ्टर टेकन मिल्क। मिल्क के बाद में मिल्क यहाँ पर होगा, चीज यहाँ पर होगा। बचा हुआ क्या है, प्रोडक्ट पल्सेस, यही आंसर हो जाएगा। चलो देखते हैं इसका आंसर। हाउ मेनी प्रोडक्ट आर बॉट बिटवीन लैम्प एंड ब्रेड। लैम्प और ब्रेड के बीच में कितने प्रोडक्ट हैं, 1 2 3 प्रोडक्ट हैं, 3 प्रोडक्ट हैं। ऑप्शन नंबर 3, आंसर भी 3 है। चलो ठीक है। विच प्रोडक्ट इज बॉट जस्ट बिफोर सीजर। सीजर के पहले कौन जस्ट बिफोर बाय हुआ है, तो सीजर के साथ जस्ट बिफोर मिल्क बाय हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 मिल्क। हाँ ठीक है। हाँ, इफ ऑल द प्रोडक्ट आर बॉट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम द वन प्रोडक्ट विच इज बॉट फर्स्ट, देन हाउ मेनी प्रोडक्ट रिमेन इन द सेम पोजिशन। अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम द वन प्रोडक्ट विच इज बॉट फर्स्ट, फर्स्ट एफ से, यानी एफ यहीं पर होगा। क्या बोल रहा है, इफ ऑल द प्रोडक्ट आर बॉट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम द वन प्रोडक्ट विच इज बॉट फर्स्ट, देन हाउ मेनी प्रोडक्ट विल रिमेन इन सेम पोजीशन। ठीक है, अगर यहाँ पर से होगा तो यहाँ पर सबसे पहले सी होगा, फिर डी ई एफ फ्लावर होगा, फिर फ्लावर के बाद क्या होगा, सबसे पहले तो बी होगा ब्रेड, फिर जाके पल्स चीज, फिर हो जाएगा कौन होगा फ्लावर, फिर हो जाएगा FEFGHIJKL, फिर हो जाएगा लैम्प LM, फिर हो जाएगा M, फिर NOP P, पल्स यहाँ पर हो जाएगा PQRS, सीजर S यहाँ पर, W यहाँ पर, कोई भी नहीं होगा। सारा का सारा कोई भी सेम यहाँ पर देखिए आप, अल्फाबेट नहीं आया, आया नहीं आया, यानी कि नन ऑफ द फॉलोइंग, कोई भी सेम, किसी का भी पोजीशन सेम नहीं रहेगा। ऑप्शन नंबर 4। हाँ मेनी प्रोडक्ट वेयर बॉट बिफोर ब्रेड। ब्रेड के पहले कितने प्रोडक्ट खरीद बेचे गए हैं, 6। ऑप्शन 2।
5 स्टेटमेंट आर ट्रू अकॉर्डिंग टू द फाइनल अरेंजमेंट, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अकॉर्डिंग टू द फाइनल अरेंजमेंट के ओनली 2 प्रोडक्ट आर बॉट बिटवीन चीज एंड फ्लावर, सही है क्या? चीज और फ्लावर के बीच में, चीज यहाँ पर और फ्लावर के बीच में कितने प्रोडक्ट है? 1 2 3 4 है, ओनली 2 है क्या? गलत, गलत बात बोल दिया। पल्सेस आर बॉट इन द एंड, हाँ पल्सेस तो एंड में खरीदा ही गया है। 8 प्रोडक्ट है ना, 8वां नंबर सही है। एज मेनी प्रोडक्ट वेयर बॉट बिटवीन लैम्प एंड वॉच और एज बिटवीन सीजर एंड चीज, देखते हैं पहले लैम्प और वॉच के बीच में कितने प्रोडक्ट खरीदे गए हैं। लैम्प और वॉच के बीच में कोई भी नहीं, और सीजर और चीज के बीच में भी कोई भी नहीं। हाँ सही बोल दिया भाई। तो ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 4 होगा आंसर, क्योंकि 2 और ये 3 होना चाहिए ना, ठीक है। तो 2 और 3 इज द राइट आंसर। तो हमारा 5 क्वेश्चन बन गया। मार्क्स काउंट करते हैं, करे क्या यहां से? 5 5 3 8, 8 5 13, 13 14 15 16 17 18, ऐसे ही 5 काउंट करो ना एक ही बार में। फिर से काउंट करते हैं। 5 5 3 8, 8 9 10 11 12 12 13 13 13 प्लस 5 कितना होता है? 18 18 19, ये वाला नहीं किए हैं अभी, ये वाला बाकी है। 20 21 22 23 24, 24 में प्लस 5 करो, 24 प्लस 5 29, 30 31, और ये 3 क्वेश्चन 33, 33 आउट ऑफ 35 मेरा बना है। एक 2 क्वेश्चन मैंने कौन सा छोड़ा है? ये वाला, ये मैंने छोड़ा था, और ये वाला, ये मीनिंगफुल वर्ड वाला। आप देखिए, ये होमवर्क में करके रखिए, इसका कोई मीनिंगफुल वर्ड इन सब लेटर्स का बने तो, ठीक है। कौन सा बनेगा देखिएगा, अगर आपको पता चले। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 5 विच इज ये। तो जो भी है, हमारा 35 आउट ऑफ 33 आया, 33 आउट ऑफ 35। और कैसा लगा आप लोग को वीडियो, जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन। और इतना मेहनत किए हैं, प्लीज एक लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा कि आप लोग को वीडियो पसंद आया है। और आपको ऐसा ही मेमोरी बेस्ड और IBPS क्लर्क का चाहिए तो मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में बोलिएगा कि आपको चाहिए, तब मैं वीडियो बनाऊंगी, और अदरवाइज मैं सिर्फ पजल ही करवाऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।